नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं लाइव ट्रेडिंग। और इस लाइव ट्रेडिंग में हम जानेंगे कि आप कैसे अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है आप उसमें लॉगिन कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, मार्केट वॉच क्या होता है और उसके कुछ फीचर, और आप कैसे स्टॉक आप बाय कर सकते हो, ऑर्डर बुक क्या होती है और आप कैसे अपने ऑर्डर को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा जो काइट ऐप है पहले वो ओपन करना है। देखिए, काइट एप्लीकेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना अकाउंट ज़रोधा में ओपन करवा रखा है। ठीक है, तो काइट एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आप ओपन अप कर पाएंगे। अब देखिए, तो काइट एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने ज़रोधा के जो ट्रेडिंग अकाउंट है आप उसमें आप लॉगिन अप कर पाएंगे। अब जिन लोगों ने अपना अकाउंट किसी और ब्रोकर के पास खुलवा रखा है तो उनकी भी कोई ना कोई एक एप्लीकेशन होती है। देखिए, सारे फीचर सेम होते हैं, बस उनका जो इंटरफेस होता है वो कहाँ पर किस तरीके से प्लेस हैं एप्लीकेशन में, बस वो थोड़ा सा अलग होता है। बस बाकी सारी चीज़ें आपको हर एप्लीकेशन में आपको मिल जाती हैं। तो अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट अभी ओपन नहीं करवाया है तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको स्टार्टिंग से तो यहाँ पर बस मुझे अपना जो पिन नंबर है बस मुझे वो डालना है और उसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन आराम से कर पाऊँगा। तो आप लोग जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रही है वॉच लिस्ट। ठीक है, तो ये वॉच लिस्ट क्या है। अब अगर मुझे ये जानना है कि किसी कंपनी एक कंपनी है उसका स्टॉक प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, या फिर मुझे उसका अभी राइट नाउ उसका जो स्टॉक प्राइस है मुझे वो चेक करना है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे सर्च में उस कंपनी का नाम लिखूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बंधन बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर 2 बंधन बैंक आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक NSE पे लिस्ट है, एक BSE पे, मतलब देखिए बंधन बैंक दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। तो अगर मुझे ये पता लगाना हो कि बंधन बैंक का प्राइस NSE पे क्या चल रहा है और BSE पे क्या चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को ऐड कर लूँगा। तो ऐड कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस का आइकन है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक करा। ठीक है, अब यहाँ पे बैक जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बंधन बैंक जो है मेरा वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। तो यहाँ पे देखिए NSE पे यहाँ पर इसका प्राइस जा रहा है 304.55 और BSE पे भी लगभग उतना ही है। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत ही आपको यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा बस, बाकी और इसमें मतलब लगभग प्राइस जो है वो सेम रहेगा, बस थोड़ा बहुत ही आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो जो हमारी वॉच लिस्ट होती है, वॉच लिस्ट में हम अपनी खुद की एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जो जिन कंपनीज़ को हमें ट्रैक करना है, जैसे बंधन हो गया, मैं चाहता हूँ उसके अंदर रिलायंस और टाटा, बाकी कंपनीज मतलब जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं उनकी मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ। लार्ज कैप कंपनीज़ कौन सी होती हैं, जो काफ़ी बड़े लेवल पर होती हैं, मतलब जिनका मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज़। तो मैं चाहता हूँ एक लार्ज कंपनी का जो वॉच लिस्ट है मैं वो बना सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ बना भी रखा है। ठीक है, लार्ज कैप में मैंने भी सिर्फ ऐड कर रखा है रिलायंस को, स्मॉल कैप कंपनी में बंधन, प्रकाश। ठीक है, और IPOs, तो जिन कंपनीज़ के भी IPO आए हैं रिसेंटली मैंने उनका भी एक बना रखा है वॉच लिस्ट। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की एक वॉच लिस्ट आप बना सकते हो और उसका एक आप नाम दे सकते हो। ठीक है, अब मुझे अगर ये पता लगाना हो कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर ऊपर आपको कोने पर यहाँ पे साइड में आपको ये नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारा निफ्टी है वो भी ऊपर जा रहा है और निफ्टी बैंक भी हमारा ऊपर जा रहा है। देखिए निफ्टी बैंक क्या है, निफ्टी बैंक भी हमारे एक इंडेक्स है। ठीक है, जो ये बताता है कि हमारी जो बैंक हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, जो NSE पे लिस्ट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये जो मार्केट वॉच है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि मार्केट वॉच में आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
ठीक है। इस यहाँ पे सबसे पहला हमारा ऑप्शन था वॉच लिस्ट, वो भी हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम नज़र आते, अब यहाँ पे हम चलते हैं ऑर्डर्स में। ठीक है, अब ऑर्डर्स में क्या होता है कि ऑर्डर्स में हमें ये दिखाता है कि कौन कौन से ऑर्डर हमारे पेंडिंग है या फिर कौन कौन से ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं। अब ऑर्डर का मतलब क्या है कि हो सकता है मैंने एक शेयर बाय करने का मैंने ऑर्डर दिया हो या फिर मैंने सेल का ऑर्डर। तो यहाँ पे पहले हम एक ऑर्डर लेकर हम देखते हैं। तो ऑर्डर लेने के लिए सबसे पहले मुझे क्लिक करना होगा यहाँ पर। यहाँ पर ये आपको साइड में कोने में नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे। तो सबसे पहले अगर मुझे अपना ऑर्डर बुक करना है तो पहले मुझे मेरे जो ट्रेडिंग अकाउंट उसमें बैलेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फंड्स आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है ऐड फंड्स, एक है विड्रॉ फंड्स। ठीक है, तो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आप क्लिक करेंगे ऐड फंड्स पे। उसके बाद आप अमाउंट डालेंगे कि आपको कितना अमाउंट आपको ऐड करना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे आप चाहें तो आप यूपीआई के थ्रू, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग और अदर्स के थ्रू आप अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आप बैलेंस डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने अकाउंट से। ठीक है, आपको खुद का अकाउंट होना चाहिए जो आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे लिंक हो, किसी और के अकाउंट से नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब बैलेंस आपका ऐड हो जाएगा, देखिए जब आप बैलेंस ऐड कर रहे हो तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आप किस ट्रेडिंग अकाउंट में आप बैलेंस ऐड कर रहे हैं, मतलब आप इक्विटी में ऐड कर रहे हैं या फिर आप कमोडिटी में ऐड कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने अपना कमोडिटी का भी अकाउंट ओपन करवा रखा है तो वहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो भी आएगा, मतलब कमोडिटी का भी ऑप्शन आप पर आएगा। ठीक है, तो जब बैलेंस हमारा ऐड हो जाएगा फिर अब हम चूज़ करेंगे कंपनी कि किस कंपनी का शेयर हमें बाय करना है। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे स्मॉल कैप में जाते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं IRFC का। ठीक है, IRFC का हम एक शेयर हम बाय करके देखेंगे। तो मैं IRFC पे मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए अब आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक बाय एक सेल। तो मैं क्लिक करता हूँ बाय पे। ठीक है, अब तो जैसे मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले नज़र आ रहा है आपको ये सेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इस पर फोकस कीजिए, लिखा है क्वांटिटी और प्राइस। अब कितनी क्वांटिटी आप इस शेयर मतलब इस कंपनी के आप ख़रीदना चाहते हो, इस कंपनी के आप कितने शेयर आप बाय करना चाहते हो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए क्वांटिटी आपको कितनी बाय करनी है। उसके बाद बारी आती है प्राइस पे। ठीक है, प्राइस आप जो मार्केट प्राइस है आप उस पर ख़रीदना चाहते हो या फिर आप अपना खुद का एक प्राइस आप डालना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक और नज़र आ रहा होगा नीचे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में एक आपको नज़र आ रहा है CNC, एक नज़र आ रहा है MIS। तो CNC जो है वो होता है डिलीवरी के लिए यूज़, मतलब ये शेयर आप आज ख़रीदेंगे लेकिन आप आज इसको बेचेंगे नहीं, आप इसको हो सकता है 3 दिन बाद बेचें, 4 दिन बाद, मतलब आप इसको अपना बनाना चाहते हो हमेशा के लिए। ठीक है, आप चाहो तो उसको 3 दिन बाद बेच दो, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने या फिर 2 साल या फिर हमेशा के लिए अपने पास रख लो। और MIS में क्या होता है, MIS में होती है इंटरडे, यानी कि इसमें ट्रेडिंग होती है। अगर मैंने ये चूज़ करा तो यानी ये शेयर मैंने अगर आज ख़रीदा है तो आज मुझे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे मैंने अभी चूज़ कर रखा है CNC। ठीक है, फिर नीचे आता है ऑर्डर्स। ठीक है, अब ऑर्डर में आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप जो शेयर आप ख़रीद रहे हो वो आप मार्केट प्राइस पर ख़रीदना चाहते हो या फिर आप अपना खुद का एक प्राइस डालना चाहते हो, तो उसके लिए आप चूज़ करो लिमिट। ठीक है, या और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप उसमें स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो। जैसे मान लेते कि मैंने अब 23 रुपये पे मैंने ख़रीदा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मुझे लॉस ना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टॉप लॉस लगा दूँगा। तो स्टॉप लॉस आप जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो वो आपसे मांगता है कि हाँ कि आपको किस प्राइस पर आपको लगाना स्टॉप लॉस। जैसे मैंने 23 पे ख़रीदा है तो मैंने कहा यार मैं सिर्फ 2 रुपये का लॉस में झेल सकता हूँ, तो यानी मैंने 20 रुपये पे मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस। तो यानी जैसे वो 23 रुपये से 20 रुपये पे आएगा तो मेरा शेयर ऑटोमेटिकली मेरा सेल हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरा सेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो स्टॉप लॉस में ये होता है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करना है, अभी है सिर्फ यहाँ पे एक हम शेयर हम बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा हमारा वो ऐसे रहेगा कि हम प्रोडक्ट में हम चूज़ करेंगे यहाँ पे CNC
और जो शेयर है हम मार्केट वैल्यू पे ही हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट वैल्यू पे। तो मार्केट वैल्यू भी चल रही है यहाँ पर NSE पे चल रही है 23 रुपये 45 पैसे, सॉरी 50 पैसे चेंज हो रहा है, और BSE पे चल रहा है 23 रुपये 45 पैसे, ठीक है। तो मैं ख़रीदूँगा NSE से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सब देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे ये स्वाइप का ऑप्शन नज़र आ रहा है नीचे, है ना। तो मैं यहाँ पे अब करूँगा स्वाइप। अब यहाँ पे जाएंगे हम ऑर्डर्स में। अब देखिए ऑर्डर्स में मेरा ये दिखा रहा है कि हाँ कि आपका एक ऑर्डर हो गया है एग्जीक्यूट, आपने एक शेयर आपने बाय कर लिया। कितने रुपए पे हमने बाय करा, हमने 23 रुपये 50 पैसे पे हमने बाय करा है, ठीक है। अब उसके बाद जाएंगे हम पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में अगर यहाँ पे देखो तो ये आपको नज़र आएगा पोजीशन में। तो पोजीशन में हमें क्या दिखा रहा है, हमें यहाँ ना तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखा रहा है और ना यहाँ पे हमें लॉस दिखा रहा है। अभी ये शेयर आपका पोजीशन में है। अब क्या होगा कि ये शेयर जो है मेरा अगले दिन ये आ जाएगा मेरा होल्डिंग्स में। होल्डिंग्स में ये दिखाता है कि आपके पास कितने शेयर हैं, ठीक है, आपने कितने शेयर अपने होल्ड करके अब तक रखे हुए हैं अपने पास, ठीक है। तो अभी हमने एक शेयर हमने बाय करके देखा हमने, ठीक है। और ऑर्डर्स में देखिए अब अगर मान लेते हैं, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पेंडिंग का, ठीक है। अगर मान लेते हैं जैसे ये हो गया, एक शेयर हो गया बर्गर किंग का, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मुझे ख़रीदना है 160 पर, ठीक है, सॉरी 165 पे मुझे बाय करना है, ठीक है। मैंने क्वांटिटी डाल दी 1 और प्राइस मैंने डाल दिया 165, ठीक है। पहले आपको लिमिट्स सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले आपको लिमिट पे करना पड़ेगा क्लिक, और प्राइस फिर मैंने डाल दिया 165, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर मेरा CNC है। तो अब मैं जैसे ही मैं इस पर यहाँ पे स्वाइप करूँगा, ठीक है, तो देखिए अब मैं ऑर्डर्स में जाऊँगा तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है मेरा भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब अभी मेरा ये बाय नहीं हुआ। ये बाय तब होगा जब 165 पे इस कंपनी का शेयर प्राइस आएगा, तब जाके मेरा बाय होगा, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, मैं अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा होगा ना मॉडिफाई, तो मॉडिफाई पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो अब मैं अपना जो शेयर प्राइस है मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा यार चलो यार 165 नहीं, अगर 170 पे भी आता है तो मैं बाय कर लूँगा, ठीक है। फिर मैंने स्वाइप कर दिया। देखो अभी भी ये पेंडिंग में दिखाएगा क्योंकि 170 पर आएगा तभी वो मेरा बाय होगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसकी जो क्वांटिटी है मैं वो भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अब उसको मैं जो मार्केट प्राइस में उस पर भी इसको मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल कैसे होगा, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे लिखा हुआ रहा ना कैंसिल, मैंने ये कर दिया कैंसिल, ठीक है। तो अभी मेरा कैंसिल हो गया ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे मतलब शेयर कैसे बाय करता है आपको समझ में आ गया। ऑर्डर कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो मॉडिफाई तभी कर सकते हो जब आपका ऑर्डर पेंडिंग में चल रहा हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। और पोर्टफोलियो में आपको दो ही चीज़ें नज़र आएंगी, होल्डिंग्स और पोजीशन, ठीक है। पोजीशन में जो अपने शेयर आपने बाय करे हैं आप, ठीक है, आप बाय सेल करो सिर्फ वही दिखाएगा। होल्डिंग्स में जो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखो सेक्शन है ऐप्स का, तो यहाँ पे ज़रूर था कि कुछ ऐप्स हैं आप उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं वेक्टर फूड, ठीक है। जैसे मैं इसको ऊपर करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है मार्केट डेप्थ, ये वाला सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट डेप्थ हमें क्या बताता है, तो यहाँ पर आप दो सेक्शन देखिए। तो जो बिड है यहाँ पे लिखा है बिड, ऑर्डर्स और क्वांटिटी, ये क्या बता रहा है। बिड साइड ये बता रही है कि कितने बायर हैं इस कंपनी के, और ऑफर साइड ये बता रही है कि कितने सेलर हैं इस कंपनी के। अब यहाँ पे बिड और ऑफ़र मतलब यहाँ पे ये दिखाएगा बिड साइड में कि अच्छा जो ख़रीदने वाले हैं वो कितनी क्वांटिटी ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, और उन्होंने कितना ऑर्डर दिया है। तो जैसे यहाँ पर एक बिड आपको नज़र आ रही है 458.55, तो उसके 3 ऑर्डर आए हुए हैं और टोटल क्वांटिटी है 66, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर दिखा रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 458.65 पे ये शेयर बाय करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे जो ऑर्डर्स यहाँ पर आ रहे हैं ये सारे बायर्स वालों के हैं कि वो किस प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं, उनका कितने ऑर्डर है, 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, और क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, यानी अगर मैं कोई ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो आपको यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा नाम वगैरह शो नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो सेलर है, ठीक है, जो सेल करने वाले हैं वो तो कह रहे हैं भैया हम तो बेचेंगे 459.75 पर, या फिर बहुत सारे 459.80। लेकिन यहाँ पे जितने बायर हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि हाँ कि नहीं भाई हम तो इतने पर नहीं खरीदेंगे, हम 458.80, 458.65, ठीक है, मतलब इतने प्राइस पे हम बाय करेंगे। तो अगर बायर ज़्यादा हैं और सेलर कम है तो उसका मतलब जो स्टॉक प्राइस है ऊपर जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर है टोटल 1 लाख, यहाँ पर है टोटल 2 लाख, यानी जो सेल साइड है वो थोड़ी बड़ी हुई है। ठीक है, और जो बायर साइड है वो थोड़ी कम है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है थोड़ा सा वो नीचे जा रहा है। ठीक है, और जैसे हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर अब आपको नज़र आता है कि ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज। ओपन का मतलब कि ये स्टॉक आज किस प्राइस पे ओपन हुआ था। आज ये ओपन हुआ था 448.50 पे, यानी कि 448 रुपये 50 पैसे पे। सबसे हाई बनाया है इसने 463 रुपये, सबसे ऊपर मतलब जो आ गया है, और लो बनाया इसने 486 रुपये 45 पैसे, मतलब सबसे जो नीचे गया है। और पिछले दिन यानी कि कल तो ऑफ था, उससे पिछले दिन ये जो स्टॉक था वो क्लोज़ हुआ था 444 रुपये 35 पैसे पे। और अब तक इतनी क्वांटिटी इसकी बाय सेल हो चुकी है। वॉल्यूम ये बताता है कि ये जो शेयर है, ये जो पर्टिकुलर शेयर है, इसकी कितनी क्वांटिटी बाय सेल हो चुकी है। ठीक है, दोनों क्वांटिटी को इंक्लूड करके, कितने बाय हूँ कितने सेल हूँ दोनों को मिलाकर। और एवरेज ट्रेड प्राइस जो है वो ये है 456.98। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके लिए जो ज़रूरी है वो ये है लोअर सर्किट और अपर सर्किट। देखिए, लोअर सर्किट और अपर सर्किट समझ लीजिए कि एक लिमिट, एक रेंज है। अगर ये शेयर 513 रुपये और 20 पैसे को उसने अगर टच कर दिया तो इसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, और या फिर 355 रुपये 50 पैसे को अगर टच करा तो उसकी ट्रेडिंग बंद। तो लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या है, एक तरह समझ लीजिए रेंज है। ठीक है, जब तक ये इस रेंज में है तब तक ये शेयर आप बाय सेल आप कर पाओगे। जैसे ये टच हुआ तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग इसकी बंद हो जाएगी। तो उसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट अगर टच हो जाता है तो कितने टाइम पीरियड के लिए उस स्टॉक की जो बाइंग सेलिंग है वो बंद होती है। तो मार्केट डेप्थ को हमने ठीक से समझा, और तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्चुअल में कितने बिडर या फिर कितने ऑफ़र इस स्टॉक को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप व्यू चार्ट में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। देखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा कोर्स होगा उसके अंदर। ठीक है, कि चार्ट को हम कैसे देखते हैं, कैसे हम ट्रेड हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आप नीचे जो प्रोफाइल वाला जो सेक्शन है उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आईपीओ। देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है कंसोल का। ठीक है, तो ज़रूरत है कि एप्लीकेशन के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आईपीओ पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, आईपीओ, तब जैसे क्लिक करेंगे आईपीओ पे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन से आईपीओ आए हुए हैं, और आप उसके अंदर आप बिडिंग भी आप लगा सकते हो। अब इस वीडियो में हम देखते हैं शॉर्ट सेलिंग करके। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि हम पहले सेल करते हैं फिर हम बाय करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक कंपनी है, उसका शेयर मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब मैं उसमें करूँगा शॉर्ट सेलिंग। ध्यान रहे, जो शॉर्ट सेलिंग है वो सिर्फ की जाती है इंटरडे में। ठीक है, डिलीवरी में आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर करने वाला हूँ,
तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ बंधन बैंक, यहाँ पे क्लिक करूँगा सेल पे, फिर MIS, ठीक है, मार्केट हो गया हमारा। मार्केट देखो MIS मार्केट, MIS मतलब मैं ये इंटरडे में कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग आप सिर्फ उसमें ही कर सकते हो, इंटरडे में कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं कर दूँगा सेल, ये मेरा हो गया सेल। अब ऑर्डर्स में जाऊँगा, अब देखो अब ऑर्डर्स में क्या मेरा ये जो है वो सेल हो गया है, ठीक है। मेरे पास अब बंधन बैंक है नहीं। अब देखो बंधन बैंक में यहाँ पे मुझे लॉस दिखा रहा है, ठीक है, 0.05 पैसा, ठीक है। अब मैंने इसको सेल कर दिया है और अभी यहाँ पे मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है मुझे भी। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर अपने देख लिया कि हम कैसे सेल करते हैं। अब बाय, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही मैं एग्ज़िट लूँगा, ठीक है, एग्ज़िट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको किस प्राइस, मतलब किस प्राइस पे आपको ये बाय करना है। देखिए पहले तो हमने सेल करा था, अब हमें बाय करना है। तो यहाँ पर आप चाहो तो आप लिमिट सेट कर सकते हो कि अच्छा कि मुझे इस प्राइस पे मुझे बाय करना है, ठीक है। जैसे आपने बेचा था अपने 300 पे, तो 300 के नीचे जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप 300 के ऊपर अगर बाय कर रहे हो तो उस केस में आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लॉस बियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बस आपको दिखाना था, ठीक है, कि शॉर्ट सेलिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्केट पे मैं क्लिक करूँगा, MIS हो गया, ठीक है, और ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे मुझे अराउंड 20 पैसे का मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग हम इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले हम सेल करते हैं फिर हम बाय करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वो कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे आप शेयर बाय कर सकते हो डिलीवरी के लिए। अभी देखिए मैंने एक शेयर मैंने बाय करा था डिलीवरी के लिए, तो अभी उसमें 3 दिन लग जाएगा, ठीक है। 3 दिन के बाद ही मैं चाहूँ तो उसको मैं अब सेल कर पाऊँगा। मतलब करने को तो मैं कल भी कर सकता हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 3 दिन का वेट कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं